क्या आपने कभी सोचा है, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? राजा क्यों बेचैन है और भिखारी क्यों चैन से सोता है? आज मैं आपको ओशो की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके जीवन की नींव हिला सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसके पास सब कुछ था। महल, सोने चांदी के खजाने, नौकर चाकर, सेनाएं। लेकिन एक समस्या थी। राजा रात को सो नहीं पाता था। नींद उसके पास आती ही नहीं थी। वो बिस्तर पर करवटें बदलता, बेचैन, थका हुआ, मगर आंखें बंद नहीं होती। और एक रात खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा, एक भिखारी पेड़ के नीचे नंगे जमीन पर गहरी नींद में सोया हुआ है। चेहरे पर ऐसी शांति जैसे कोई साधु समाधि में बैठा हो। राजा हैरान रह गया। ये कैसे संभव है, जिसके पास कुछ भी नहीं वो इतनी गहरी नींद सो रहा है, और मैं, जिसके पास सब कुछ है, मैं जाग रहा हूं। अगले दिन राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, उस भिखारी को मेरे सामने लाओ। भिखारी को लाकर दरबार में खड़ा कर दिया गया। राजा ने उससे पूछा, सच सच बताओ, तुम्हारा राज क्या है? मेरे पास दौलत है, शक्ति है, राज्य है, फिर भी मेरी रातें बेचैनी में कटती हैं। और तुम, जिसके पास न घर है, न बिस्तर, न सुरक्षा, तुम बच्चे की तरह सोते हो। भिखारी मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं हर रात निश्चिंत सो जाता हूं। जब सूरज ढलता है तो मैं सो जाता हूं, जब सूरज निकलता है तो उठ जाता हूं। ना मुझे कल की चिंता है, न कल के खजाने की फिक्र। जग मुझे संभाल रहा है, फिर मैं क्यों चिंता करूं? ओशो इस कहानी के माध्यम से कहते हैं, जितना तुम पास रखते हो उतना ही वो तुम्हें पकड़ लेता है। राजा संपत्ति का मालिक नहीं था। असल में संपत्ति राजा की मालिक बन चुकी थी। उसे डर था, अगर खो गया तो, अगर कोई छीन ले तो। लेकिन भिखारी खाली हाथ था, और खाली हाथ होना ही उसकी ताकत थी। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसका मन शांत था। ओशो कहते हैं, असली संपत्ति चीजें रखने से नहीं आती। असली संपत्ति आती है छोड़ देने से, शून्यता से और समर्पण से। तो अगली बार जब आप रात को सो नहीं पाए, जब भविष्य की चिंता आपको जगाए रखे, तो इस कहानी को याद करना। राजा और भिखारी दोनों हमारे अंदर रहते हैं। राजा चिंता करता है, पकड़ कर रखता है। भिखारी छोड़ देता है और चैन की नींद सो जाता है।